नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात में बाढ़ से बर्बादी के बीच अब क्यों मरझाने लगा है साइक्लोन का खतरा। गुजरात में कहां-कहां अभी बेकाबू हैं हालात और किन जिलों में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहले बाढ़ से बर्बादी, अब साइक्लोन का खतरा। दिखने लगा चक्रवात असना का असर। यहाँ तेज हवाओं के साथ और भारी बारिश हो सकती है। अरब सागर में तूफान की दस्तक। गुजरात के कच्छ में बीते 2 दिन से भारी बारिश है और भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई। कच्छ सौराष्ट्र में प्रहार, मूसलाधार मुसीबत की मार। भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात में जनजीवन अभी पटरी पर नहीं लौटा है। चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना डीप डिप्रेशन अगले कुछ घंटों में साइक्लोन में तब्दील हो सकता है, जिसका असर कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों पर देखने को मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इन इलाकों में 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तेज बारिश भी हो सकती है। गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। चप्पे चप्पे पर पानी है। सैलाब में सब कुछ डूबा है। गुजरात के कच्छ में कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर सैलाब बह रहा है। कार डूबी है, ट्रैक्टर डूबा है। बस्तियां, बाजार सब कुछ सैलाब की चपेट में है। नदियां उफान पर है। इन सब के बीच अब समंदर में तूफान की आशंका है। डीप डिप्रेशन की वजह से गुजरात भारी बारिश का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब यही साइक्लोन में बदलने जा रहा है। 80 साल में ये 4थी बार होने जा रहा है। ये होगा तो अरब सागर में, लेकिन असर पूरे गुजरात पर पड़ेगा। अभी जो डीप डिप्रेशन है वो अभी भी कच्छ में बना हुआ है और पिछले 6 घंटे में वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है और जो उसकी अभी पोजीशन है वो 70 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नलिया से दूरी पर है और 190 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट कराची से है। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इसकी पोजीशन होगी वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी ऑफ कच्छ एंड एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट होगी इसकी पोजीशन। और इस सिस्टम को देखते हुए जो आज के लिए सौराष्ट्र के लिए और कच्छ के लिए रेनफॉल की वार्निंग है, उसमें वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट है। सड़क पर पानी की ऐसी धारा बह रही है कि चलना तो दूर, खड़ा होना मुश्किल है। गुजरात के कच्छ में बीते 2 दिन से भारी बारिश है और भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। अभी हम कोठारा के मानपुरा एरिया में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जलभराव की वजह से काफी सारा इलाका है वो पानी के अंदर डूब चुका है और ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं। ये पूरा अबड़ासा क्षेत्र है और अबड़ासा क्षेत्र में आपको हर जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। लगातार भारी बारिश जारी है और भारी बारिश के चलते कहीं न कहीं बाढ़ जैसे हालात गुजरात के कच्छ में हो चुके हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार और भी कुछ घंटे हैं वो कच्छ के लिए क्रिटिकल है। हालांकि जिस तरीके से पूरे कच्छ के अंदर बाढ़ ने तबाही का मंजर मचाया है वो कहीं न कहीं दिख रहा है और लगातार जो प्रशासन है वो निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित कर रहा है। इसी घनघोर बारिश के बीच पुलिस प्रशासन की टीम सड़कों पर मौजूद है ताकि कोई हादसा न हो सके। बारिश थोड़ा थमती है तो लोग अपने जरूरी कामकाज के लिए बाहर निकलने को मजबूर होते हैं। महिलाएं भी घुटनों तक पानी में आती जाती नजर आती है। पुलिया पर से गुजरते हुए इस तस्वीर को देखकर लगता है कि रिहायशी इलाके में बाढ़ नहीं बल्कि नदी की धाराओं के बीच रिहायशी बना दी गई है। भुज कच्छ के इलाके में सुबह सुबह बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात नजर आए हैं।
इस बीच हम कच्छ के भुज के नलिया से जोड़ने वाले जो हाईवे है उस पे है। ये अबड़ासा तहसील है और अबड़ासा तहसील में भारी बारिश की वजह से ये आप देख सकते हैं जो रेलवे का अंडर ब्रिज है वो कहीं न पानी से लबालब भरा हुआ है। हालांकि ज़्यादातर इलाके हैं जो निचले इलाके हैं उसमें जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कुछ गाँव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी लोगों को मदद की उम्मीद दी जा रही है और उसके बाद रिलीफ और रेस्क्यू का भी काम शुरू कर दिया गया है। कच्छ के इलाके में इतनी घनघोर बारिश के बीच ही पुलिस की टीम सड़कों पर लगातार नजर आ रही है ताकि कोई हादसा न हो जाए या मुसीबत में किसी की जान न फंसे। गुजरात सरकार के मंत्री बताते हैं कि कई मोहल्लों में तो 10 फीट तक पानी भर चुका है और वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। मांडवी और नलिया ये पूरा कोस्टल एरिया में प्रॉब्लम है, तो कल तक हमने बचाव कामगिरी शुरू रखी है। 2 आर्मी की टीम थी, 2 NDRF की टीम थी, 2 SDRF की टीम थी और कोस्टल के जवान। आज बचाव काम पूर्ण हो गया। आज से हम सभी गांवों में बिजली का जो प्रश्न था, जो पोल गिरे हुए वो रिपेयरिंग करने का काम शुरू कर दिया है। यातायात के लिए सड़क रिपेयरिंग का प्रश्न था वो भी अभी आदेश दे दी गए। सभी हेल्थ सेंटर में पूर्ति दवा और मेडिसिन जो देना है वो भी स्टॉक चेक कर लिया है। खासकर जिन रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरता जा रहा है वहां रेस्क्यू टीम के लोग घर घर जाकर मुसीबत में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। हालात को देखते हुए सेना को तैयार रहने को कहा गया है, जबकि तटीय इलाकों में टीमें काम कर रही है। सरकार ने NDRF की टीम को भी मोरबी से भुज बुला लिया है। सरकार का दावा है कि बारिश का पानी कम होते ही सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। कच्छ से कौशिक कांटेचा के साथ आज तक ब्यूरो। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर तूफान समुद्र से जमीन की ओर आता है, लेकिन इस बार तूफान जमीन से समुद्र की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक दुर्लभ घटना है। बताया यह जा रहा है कि 80 साल में ये चौथा ऐसा तूफान है जो जमीन के ऊपर बना और अरब सागर के ऊपर अपना असर दिखाएगा, जिसे देखकर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए कच्छ और सौराष्ट्र में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है घरों से बाहर ना निकलें। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और मछुआरों को भी अगले कुछ दिनों तक समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इनपुट के अनुसार पोर्ट पर सिग्नल 3 लगाया हुआ है। पोर्ट के श्री सुशील कुमार सिंह साहब की अध्यक्षता में पोर्ट के विभिन्न विभाग के हेड के साथ पोर्ट पर पर्सनली मुलाकात लेकर रिव्यू मीटिंग कर पोर्ट की जो SOP है क्राफ्ट्स और शिप्स वगैरह की उनका अनुपालन करने के लिए सूचनाएं अध्यक्ष महोदय द्वारा दे दी गई है। गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का सितम जारी है। खेड़ा, आनंद, पोरबंदर और द्वार में अभी भी सैलाब नजर आ रहा है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकारी एजेंसियां भी तैरने लगा है। ये खेड़ा शहर की शांतिनगर सोसाइटी जो है वहाँ के हालात है। यहाँ पर लाखों की कीमत के जो ये बंगलोज है, यहाँ के बंगलों में जो है वो पानी, बाढ़ का पानी है वो घुस गया है। यहाँ पर जितने भी बंगले हैं वहाँ पर तकरीबन आधा जो घर है वो पानी में है, पानी से लबालब है। यहाँ पर जितने भी घर है जिसमें जितनी भी घर वखरी है वो भी शायद इसमें नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पानी आप देख सकते हैं कि लबालब इस सोसाइटी में भरा हुआ है। यहाँ घर की स्थिति देखिए, जिस तरह से ये घर में पानी घुसा हुआ है। लोगों ने यहाँ पर बकेट और रखा हुआ है कि जिससे कुछ थोड़ा भी पानी अगर घुसे तो वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाले। आनंद में भारी बारिश के बाद कुछ ऐसे हालात हैं। साबरमती नदी के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ आ गई है। ऐसे में जनप्रतिनिधि भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। दरेक गामडाમાં 5 દિવસથી લાઇટો બંધ થઈ ગઈ હતી, પીવાના પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી અને સાથે સાથે જે ખેતરોમાં પાણી ભરાયા એના કારણે જે ડાંગરનો ઊભો પાક હતો એ સંપૂર્ણ રીતે નાશ પામ્યો છે। દર વર્ષે સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવે ને નદીની જે વહન ક્ષમતા છે એના કરતાં વધારે પાણી છોડવાને કારણે જે નદી કાંઠાના ગામોમાં દર વર્ષે આ પૂરની સ્થિતિનું निर्माण થાય છે। गुजरात में लोग मुश्किल में हैं, चुनौतियां बेहिसाब है। इन सब के बीच रेस्क्यू टीम अलर्ट पर है। पोरबंदर से आई ये तस्वीरें देखिए। उफनते लहराते पानी के इस वेग से
लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है। पानी से बाहर कैसे निकले, लोगों को इसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन तभी वहां बचाव टीमों ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्या बुजुर्ग, क्या महिला और क्या पुरुष और क्या बच्चे, एक एक करके 100 से ज्यादा लोगों को मुसीबत से बाहर निकाला गया। द्वारका में भी इसी तरह सैलाब के बीच बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया गया। सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाढ़ और चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार ग्राउंड जीरो पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका जामनगर में भारी बारिश के बाद जल जमाव का जायजा लेने के लिए इलाके का एरियल सर्वे किया। सीएम ने जामनगर में अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर वो द्वारका से बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करने पहुंचे। द्वारका में भी सीएम पटेल ने हवाई सर्वे किया। आखिर में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने द्वारका में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ी है। खेड़ा से हिताली शाह, पोरबंदर से जितेश चौहान और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको लेकर चलते हैं वडोदरा, जहां भारी बारिश ने भीषण तबाही मचा दी है। वडोदरा के कई इलाकों में धीरे धीरे पानी उतरने लगा है और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। वडोदरा के एक होटल में फंसे कुछ विदेशी सैलानियों को जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। दरअसल ये लोग होटल में फंसे थे, कोई कार या कैब सैलाब में लाने को राजी नहीं थे, जिसके बाद होटल मालिक ने जेसीबी बुलाकर इन्हें होटल से निकाला। राहत की बात यह है कि बाढ़ प्रभावित वडोदरा के कई इलाकों से धीरे धीरे पानी उतरने लगा है, लेकिन अभी भी बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। वडोदरा के सयासीगंज के कड़क बाजार में देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। वडोदरा के सयाजीगंज में आए हुए कड़क बाजार के आसपास के इलाके में मैं फिलहाल मौजूद हूं और मेरे आसपास में आप देख पा रहे हैं कि अभी भी वडोदरा के कुछ ऐसे पॉकेट इलाके हैं जहां पे अभी भी लगभग 1.5 फुट जितना जल भराव अभी भी देखा जा रहा है। कल की अगर बात की जाए तो ये वो रोड है जहां पे ये जो गाड़ी आप अभी फ़िलहाल देख पा रहे हैं ये पूरी जलमग्न थी। इसका मतलब है कि 6 फीट तक लगभग कल भी इस मार्ग पर पानी भरा हुआ था। भारतीय सेना की तरफ से ज़रूरी था उन लोगों को इन्हीं मार्गों पर से रेस्क्यू किया जा रहा था। जीवन ज़रूरी जो चीज़ें हैं भारतीय सेना की तरफ से लोगों को पहुंचाई जा रही। शहर में बड़े पैमाने पर साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। लोग भी कामकाज पर लौटने लगे हैं, दुकानदार भी अपनी दुकानों की साफ सफाई में जुटे हैं। वजह से वडोदरा के अंदर जो बाढ़ की स्थिति देखी गई, जिसकी वजह से वडोदरा वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वो अब एक बार फिर 4 से 5 दिनों के बाद पटरी पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वडोदरा के अधिकतर इलाकों से अब जो जलभराव की स्थिति बीते 4 से 5 दिनों में देखी गई, वहाँ पे जो पानी है वो बिल्कुल उतर चुका है। सारे जो मार्ग हैं वो फिर एक बार वहाँ पे वाहन देखे जा रहे हैं। विश्वामित्री नदी के अंदर बीते 2.5 दिनों से पानी छोड़ा जाना बंद किया गया है और बारिश भी पिछले 3 दिनों से बंद हो चुकी है। उसके बाद लोग अपनी दुकानों में, ऑफिसेस में पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूँगा आपको आगे की दृश्य भी जो हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि बारिश 3 दिन से वडोदरा के अंदर बंद है। विश्वामित्री नदी में से पानी छोड़ा जाना बीते 2.5 दिनों से बंद है। उसके बावजूद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं आप देख सकते हैं, अलग अलग दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानों में भी वापस पहुँचे। वडोदरा के जिन इलाकों से पानी उतर गया है वहां कुछ ऐसे हालात हैं, घरों में रखे फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान बर्बाद हो चुके हैं और वाहन सैलाब में बह गए हैं। वडोदरा से बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई है। लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों ने अपनी तो जान बचाई, लेकिन जो गाड़ियां हैं उसे बचाने के लिए रोड पे रख दी गई थी, लेकिन बाढ़ के पानी ने उसको भी बहा दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये समा का इलाका है और वहाँ पे जो गाड़ियाँ बाहर रोड पे रखी गई थी उसकी भी ये हालत हुई है। टीवी, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड और लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, प्रेस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक तो जितना भी सामान है शायद वो ठीक होगा कि नहीं होगा पता नहीं। गाड़ी हमारी चल नहीं रही है, स्कूटी पूरी भीग चुकी है, वो भी नहीं चल रही है। अब इसमें कितना सामान हमको वापस रिपेयर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कुछ पता नहीं है। कि पानी का बहाव बहुत तेज है नदी का,
तो इसमें वोट नहीं आ सकती। अब सर हमारे यहाँ पर हम 27 मेंबर थे सर क्वार्टर में। अब वो बच्चों को सर बिना उसके इतने पानी में हम ले जा भी नहीं सकते थे सर। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सबसे पहले बिजली, पीने का पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा, ताकि बाढ़ से बर्बादी के बाद लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। बड़ोदरा से अतुल तिवारी और दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। आने वाले दिनों में बर्बादी की बारिश कितना कहर ढाएगी कहना मुश्किल है। गुजरात में कुदरत के क्रोध के पीछे मौसम वैज्ञानिक मानसून की बारिश के बदलते हुए पैटर्न को देख रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें गुजरात की हैं। मानो आसमान से बारिश की बूंदें नहीं, आफत बरस रही है। पिछले 24 घंटे में गुजरात के कच्छ, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट में 8 से 11 इंच तक बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में कुदरत के क्रोध के पीछे मौसम वैज्ञानिक बारिश के पैटर्न में आया बड़ा बदलाव देख रहे हैं। वही बदलाव जिसने खतरे की घंटी बजा दी। गुजरात में जो भारी से अति भारी बारिश हो रही है और हमने देखा है कि जो मध्य प्रदेश में, साउथ राजस्थान, गुजरात, ये जो सारे इलाके हैं, ये जुलाई और अगस्त में बाढ़ जैसी स्थिति इसमें पैदा हो जाती है। इतनी ज़्यादा भारी बारिश होती है क्योंकि सारे वेदर सिस्टम पश्चिम दिशा का रुख कर रहे हैं। तो अभी जो गुजरात में भारी से अति भारी बारिश हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, उसका कारण भी यही है कि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना था वो धीरे धीरे पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ सशक्त हो गया, डीप डिप्रेशन बना और वो अब गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर है। 24 घंटों के बाद वो मतलब कि आगे बढ़ जाएगा और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में एक साइक्लोन, समुद्री तूफान असनी बन जाएगा, जो पाकिस्तान द्वारा नाम दिया गया है, लेकिन उसका असर फिर गुजरात और साउथ सिंध से समाप्त हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में मानसून बारिश का चक्र बदल गया है। कहीं पर सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पर सामान्य से कम बारिश। इसके पीछे है ग्लोबल वार्मिंग के चलते बदला मौसम का पैटर्न। पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि जो मानसून का पैटर्न है वो धीरे धीरे बदल रहा है। पहले क्या होता था कि जब भी कोई लो प्रेशर एरिया या बड़ा वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता था तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता था और हम कह सकते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तर प्रदेश होता हुआ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ आता था और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती थी। लेकिन अब जो वेदर सिस्टम बनते हैं वो पश्चिम दिशा में बढ़ने लगे हैं और ये आप कह सकते हो कि उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, कभी कभी विदर्भ और गुजरात और दक्षिणी राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मानसून का पैटर्न है ये क्लाइमेट चेंज के कारण बदला है। बर्बादी की बारिश के पैटर्न को देखें तो संकेत साफ है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र पहले उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका रूट बदल गया है। अब ये बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब के रूट की तरफ बढ़ने की बजाय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि गुजरात में बीते कुछ सालों से सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।